नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 53 उम्मीदवारों को दिया टिकट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने, 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। नतीजे दिसंबर महीने की 3 तारीख को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की नामांकन रैली में भाजपा पर बरसे सीएम बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजनांदगांव में पहले पलायन होता था, पहले आग फोड़वा कांड होता था, पहले किसानों की आत्महत्या होती थी, चाउर वाले बाबा चाउर भी खा जा रहे थे, घोटालों पे घोटाला हो रहा था, नान का घोटाला, खदान का घोटाला, धान का घोटाला। इन सब के खिलाफ जनता 2018 में कांग्रेस के साथ खड़ी हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। सीएम बघेल ने शाह पर कसा तंज, बोले आते हैं तो ईडी लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव और कांकेर जिले के दौरे के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि कांकेर और राजनांदगांव में प्रत्याशी नामांकन भरेंगे और सभा भी होगी, इसके लिए वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह ईडी लेकर आए थे, आते हैं तब भी लाते हैं और जाते हैं तब भी लाते हैं। उन्होंने कहा कि उसका जवाब भी देना है, फिर परसों आ रहे हैं तो उसके स्वागत में फिर ईडी आ रहा है। सीएम भूपेश बोले, देश के गृह मंत्री होकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे अमित शाह। अमित शाह की चुनाव आयोग से शिकायत को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, देश के गृह मंत्री होकर अमित शाह लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इस वजह से इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आने वाले दिनों में अमित शाह पीएम के दौरे को लेकर सीएम ने उनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आने की बात कही है। सीएम बघेल ने रमन सिंह के साथ अडानी पर किया वार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा और अडानी के साथ कथित रिश्तों को चुनावी मुद्दा बना लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने अधिकांश बयानों में अडानी का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम रमन सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बक्साइट, आयरन और कोयला, देवभोग का हीरा खदान, राज्य की सीमेंट कंपनियां, पावर प्लांट, सभी पर अडानी कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा को वोट देने का मतलब छत्तीसगढ़ की संपदा अडानी को सौंपना है। सीएम बघेल का निशाना, बोले रमन सिंह के राज में नसबंदी कांड हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव और कांकेर में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि वो दिन ना भूलें जब रमन सिंह के राज में नसबंदी कांड हुआ, आग फोड़वा और गर्भाशय कांड हुए। बीजेपी शासनकाल में कई किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने किसानों को बोनस के लिए तरसा दिया। छत्तीसगढ़ चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, विधानसभा चुनाव प्रचार में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश हो गया है। कांग्रेस ने इसके जरिए पोस्टर और वीडियो का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भूपेश सरकार की पिछले 5 वर्ष में बनाई गई योजनाओं को बताने में कांग्रेस जुटी है। मुख्य बात यह है कि जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार में सामने आएंगे। बीजेपी बोली, 3C, क्राइम, करप्शन और कमीशन से चल रही बघेल सरकार। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। अब भाजपा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि महादेव ऐप के 20 लाख रुपए की वसूली के लिए 10 लाख रुपए में ओम प्रकाश साहू की और कुरुद में संपत्ति विवाद के चलते 1 लाख रुपए की सुपारी देकर चंद्रशेखर गिरी की हत्या करा दी गई। छत्तीसगढ़ में पड़ने लगी गुलाबी ठंड। उत्तर भारत में 2 दिन पहले से चालू हुई बर्फबारी का असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखने लगा है। प्रदेश में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है। रात को अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 अक्टूबर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश में सामान्यतः दशहरा तक गुलाबी ठंड की शुरुआत हो जाती है। अच्छी बारिश होने के बाद अब जोरदार ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर बहकती सियासत। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों के वार कर रहे हैं। कथित शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति अपने चरम पर है। अभी तक बीजेपी ही कांग्रेस पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर ईडी की कार्रवाई को जायज बताकर हमलावर रही। वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है।
अब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में बड़ी हलचल। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप देश भर में तेजी से फैल गया है। क्रिकेट मैच सहित अन्य गेम के साथ ही 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी दांव लगना शुरू हो गया है। ऐप में बाकायदा भाजपा, कांग्रेस, आप सहित अन्य राजनीतिक दलों को मिलने वाली सीटों पर जीत के लिए दांव लगाने का विकल्प दिया गया है। सरकार ने बढ़ाया डीए, अब खाते में आएंगे इतने रुपए। केंद्र ने महंगाई भत्ता 42 से 4% बढ़ाकर 46 कर दिया है। ऐसे में अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसे 46% डीए के हिसाब से 8,240 रुपए मिलेंगे, जो पहले 42% के हिसाब से 7,560 थे। इस हिसाब से उसके वेतन में प्रति महीने 720 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से अगर किसी की बेसिक सैलरी 56,900 है तो 46% डीए के हिसाब से उसका कुल डीए अब 23,898 से 26,174 हो जाएगा और उसे हर माह 2,276 ज्यादा मिलेंगे। अडानी ने किया 32,000 करोड़ का घोटाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन के हवाले से अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा अडानी की ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। अडानी ग्रुप ने कोयला कारोबार में गड़बड़ी की है। बिजली बिल बढ़ने के पीछे अडानी का हाथ है। बिजली महंगी होने से अडानी ग्रुप को ग्रुप फायदा हुआ है। पीएम अडानी का बचाव कर रहे हैं। अडानी ग्रुप को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। सावधान, अब आधार से खाली हो जाएगा आपका खाता। आपका आधार आपके खाते से लिंक है। अब शातिर आपके आधार के फिंगरप्रिंट डेटा तक पहुंच और आधार नंबर व बैंक खाते के नाम मात्र से आपके पैसे चुरा सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि खाते से पैसे निकलने के बाद आपको मैसेज भी नहीं आएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बायोमेट्रिक डाटा को तुरंत लॉक कर दें। रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है। गेहूं और मसूर के एमएसपी में 7% इजाफा किया गया है, जबकि तिलहन फसलों के एमएसपी में 2.5 से 4% तक बढ़ोतरी की गई है। दलहन फसल चने के एमएसपी में 2% इजाफा हुआ है। देश में जल्द ही रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे में एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा से इन फसलों की बुआई को बढ़ावा मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।